तू एक मासूम नबी की बीवी के कहने पे रुक क्यों गया है? पानी की आवाज आती है, घबराने की बात नहीं। वो मासूम नबी की ज़ौजा हो सकती है, मासूम की मां नहीं थी। ये मासूम की बीवी भी है, मासूम की मां भी है। अब पानी निकल आया। अरबों की जिंदगी का दारोमदार पानी पे था, क्योंकि अरब में पानी नहीं मिलता था। अब काफिले जिधर जिधर से गुजरते, यहीं पे पानी होता, वहीं पे क़याम जरूर करते थे। अब जहां पे मक्का शहर है, ये बियाबान सहरा था। वहां पे जब पानी निकल आया, काफिले वहां पे आते, क़याम करते, फिर चले जाते, वापसी पे रास्ते आते। पानी का इतना ज़ख़ीरा जमा था कि हर तजारत के लिए, गुजरने वालों के लिए गुजरगाह बन गया। जो भी काफिला गुजरता उसके इल्म में था कि जहां पे पानी में मौजूद है, वो वहीं पे क़याम करता। और पानी मलकियत समझकर जनाब इस्माइल और इस्माइल की वालदा की मलकियत थी, उनकी समझकर हदिया भी देते, तोहफे भी देते। अब ये सिलसिला चल निकला रोजगार का, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम और जनाब हाजरा का। और फिर क्या हुआ कि कुछ काफिले पानी की मौजूदगी पाकर वहीं पे आबाद होना शुरू हो गए। इन्हीं काफिलों में से कबीला अरब का जो था बनी जरहम, वो भी यहीं पे मकीम हो गया। बनी जरहम का जो सरदार था, उसकी औलादे नरीना नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। अब ये यहां पे क्या वजीर है, बनी जरहम के सरदार की बेटी जब सने बलोगत को पहुंची, इसे शादी का ख्याल आया कि मुझे अपनी बेटी की शादी करने हैं। इसे जो भी यहीं आबाद था, पूरे अरब में इस्माइल अलैहिस्सलाम से बढ़कर अपनी बेटी का हमसर किसी और को न पाया। चनाचे इसने खुद खासदारी की जनाब हाजरा से कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का हक आपके बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से हो जाए। तो इस तरह से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दामाद बन गए बनी जरहम की कबीला के सरदार के। अब हुआ यूं कि चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। जब उसका वक्त आकर आया, उसने कहा कि मैं कबीले का सरदार हूं, मैंने अपनी सरदारी किसको मुंतकिल करनी है, मेरे बेटा है कोई नहीं। उसने अपने अहले कबीला को इकट्ठा किया। सब जब बनी जरहम के लोग इकट्ठे हो गए, सबको इकट्ठे करके सरदार ने कहा मुझे क्या मानते हो? कहा आप हमारे सरदार हैं। कहा अगर कोई बात कहूं मानोगे? कहा रैयत का काम ही बात को मानना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। बनी जरहम के सरदार ने अपने सर से दस्तार उतारी, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के सर पर रख के कहते हैं आज से जिसका मैं सरदार, उसका ये मेरा दामाद जो है ये सरदार। काम अच्छी थी, दामाद को अपना सरदार मान लिया। माशाअल्लाह जी। बल्कि यूं कहूं कि मक्का शहर की बुनियाद एक दामाद की सरदारी पे रखी है। एक दामाद की सरदारी के ऐलान पे मक्का शहर की बुनियाद हुई। अब सरदार इस दुनिया से चला गया, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। अब वरासतन जो ये सरदारी थी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम
की औलाद में मुंतकिल होती हुई। अब क्योंकि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई कबीला वहां नहीं था, सिर्फ छोटी सी औलाद थी, बनी जराम पूरा कबीला था। अब इन्होंने सोचा हम हैं अक्सरियत में, खर्चे हमारा सरदार, इसको हमारा अपने दामाद को सरदार बना दे, लेकिन हम अक्सरियत में होते हुए इसको सरदार मान ले। कबीले ने बगावत कर दी। अब जैसे ही कबीले ने बगावत की, औलादे इस्माइल को मक्का छोड़ना पड़ गया। तो फिर मुझे एक जुमला आपको हदिया कर रहा हूं कि अजीब मजाक था अहले अरब का कि बेटियां भी दे दी, फिर घर भी उजाड़ दिए। अच्छा, अब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बिखर गई। अब कोई इधर आबाद हो गया, कोई उधर आबाद हो गया, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ ताकतें इकट्ठी की। ताकतें इकट्ठी करके फिर दोबारा से जो मुंतशिर शुदा थे इकट्ठे होकर फिर दोबारा से आके हमला करके ताकत का मुजाहरा करके अपना उन्होंने इख्तिदार कायम कर लिया। तो मुंतशिर शुदा चीज जो बिखरी हुई है उसके इकट्ठा करने को कर्श कहते हैं, और जब ये कर्श इकट्ठे हुए तो ये क्रैशी कहलाए। अब कबीला कुरैश इस तरह से जनाब बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद क्रैशी कबीला के नाम से मंसूब होगी, क्योंकि बिखरे हुए थे, इकट्ठे हो गए, लिहाजा क्रैशी कहे जाने लगे। अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि सारी तफसीलात में जाओ। बहुत सी दौलत, क्योंकि आज भी अरब इसी औलाद इस्माइल का सदका, इनके पांव का सदका, आले मोहम्मद का सदका दौलतों से मालामाल है कि जिससे हराम कोई पूछता नहीं था। आज वहां से भी बहुत दौलत और कीमती खजाने मौजूद हैं। तो बहुत सी दौलत कुरैशियों के पास आ गई, और ये वो दौर था जब ईसाइयत की तरफ दुनिया राग़िब थी। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। फिर ईसाइयत में रहबानियत का एक बहुत बड़ा अवसर मौजूद है। रहबानियत कहते हैं दुनिया को छोड़, तो दुनिया को छोड़ दिया। अब यानी कि वो दुनिया को छोड़कर दीन की तरफ राग़िब हो जाते थे। औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी की औलाद थी, मजहब की तरफ ज्यादा लगाव था, इसलिए कुरैश के ज्यादातर लोग राहब बन गए, यानी कि दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन चूंकि अमीर थे, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब उनकी दौलतें सिमट सिमट कर चंद अफराद के हाथों में आती रही, फिर वो कुछ राहब बन गए, फिर दौलत सिमटती सिमटती हत्ता एक दो हाथों में आ गई। उन हाथों में से एक हाथ का नाम उमराउल कैस था। तो तमाम कुरैश की दौलत सिमट कर जब उमराउल कैस के पास आ गई, तो उमराउल कैस कुरैशियों का सबसे बड़ा मालदार बन गया। दौलत भी बड़ी थी। अब अल्लाह ने इसको दो बेटियां अता की, और ये वो दौर था जब मदीने में इस्लाम तलू बल्कि अपने अरूज पे पहुंच चुका था। इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। अब इसे फिक्र हुई, यहां पर रहबानियत है, ईसाइयत है, मैं इस्लाम का बयान कर चुका हूं, मेरी दो बेटियां हैं, मुझे इनका हक करना है। इसने सोचा मदीने में चलता हूं, कुछ शरीफ मिल जाएगा, उससे अपनी बेटियों की खातिरदारी करूंगा, और कोई शरीफ देखकर अपनी बेटियों का हक कर दूंगा। ये चलता हुआ मदीने में आया। मदीने के
इसको देखूं कि कौन शरीफ है। ये खड़ा देख रहा है कि क्या देखता है कि एक मजदूर है, कंधे पे बेलचा है, मजदूरी के पैसे हाथ में है, चलता रहा है। एक यतीम आया, उसको पैसे दिए, कोई असीर आया, उसको पैसे दिए, कोई मस्कीन आया, उसको पैसे दिए, हत्ता कि सारी मजदूरी के पैसे बांटकर दामन को झाड़ के दरवाजे में दाखिल होकर कहता है, फिजा अपनी आकाजादी से कहना मेरी शिकायत न करे। सोच के कहता है इससे बड़ा शरीफ कौन हो सकता है। पीछे पीछे चलता हुआ दरवाजा गया, आके दस्तक दी। अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब दरवाजे से बाहर आए, देखे कहते उमर अल कैस आमद बखैर हो। देखे कहते हैं मौला आप मेरा नाम भी जानते हैं। मौला फरमाते हैं कि सिर्फ नाम ही नहीं जानता, आपके आने का मकसद भी जानता हूं। मौला फिर तो मेरी मुश्किलें आसान हो गई, अब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। सर पे शफकत हाथ रख के कहता है, उमर अल कैस घबरा नहीं, मैंने तेरी बड़ी बेटी के लिए अपने बेटे हसन का इंतखाब किया है, जिसका नाम सलमा है। तेरी दूसरी बेटी का नाम सलामा है, उसके लिए मैंने अपने बेटे हुसैन का इंतखाब किया है। एक मरतबा आसमान की तरफ देख के कहता है, मेरे अल्लाह इससे बड़ा मेरा फख्र क्या होगा कि मोहम्मद के बेटे मेरे दामाद बन जाए। इस तरह से उमर अल कैस की दोनों बेटियां सलमा और सलामा बहुएं बनकर सहने अली में आई। मैंने इनका नाम तारीख में जो पढ़ा है, एक का नाम सलमा था, एक का नाम सलामा था, लेकिन तारीख में इन दोनों के नाम, एक का नाम बीबी उम्मुल फरवा है, एक का नाम बीबी रुबाब है। अब तो मुझे तब इससे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। मुकद्दर अजीब है बीवियों के, कि फरवा को कभी अपने वारिस के जिगर के टुकड़े हाथों में उठाने पड़े, कभी अपने बेटे के लाश के टुकड़े चुन चुन के उठाने पड़े। दूसरी बेटी है सलामा, जिसका नाम रुबाब है, जिसकी आज लाल को गुस्सा देने के लिए बैठे हैं। अल्लाह जाने कितनी गरीब थी ये बीबी। अकबर की शहादत के बाद अकबर की मां ने ठंडा पानी भी पिया, साए में भी बैठी। चना के बर्बादी कासम की लाश को टुकड़े देखकर भी साए में भी बैठी, ठंडा पानी भी पीती रही। ज़ैनब जैसे मजदूर बाजारों में जाने के बावजूद ठंडा पानी भी पीती रही, साए में भी बैठती रही। अल्लाह जाने कैसा जुल्म हुआ करबाल की इस रात में। जब तक जिंदा रही कहती रही, न ठंडा पानी पियोगी, न साए में बैठोगे। मिनहाल कूफी मुख्तार के दौर में मदीना में आया, 3 दिन मौला सज्जाद का मेहमान रहा। जब मदीने से चलने लगा, एक मरतबा घर से आवाज आई, बेटा सज्जाद मिनहाल को एक मरतबा रोको। अयदन हुसैन मिनहाल घर के बाहर आया, बीबी देख के कहती है, मिनहाल